So, good morning, students. Come to the class, and then we move on to our today's topic, which is management, which is your fifth unit. We will wait for 2 to 3 minutes, and then we will start. Okay, students will join. After that, we will start. Okay, so good morning, everyone. I am Akanksha, your home science mentor. Welcome you all in class. ओके, सो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मैनेजमेंट, जो कि है हमारी फिफ्थ यूनिट। आज ना मैं आपके लिए कुछ भी रिटर्न, चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसके बारे में, ऐप के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यू कैन फॉलो फिलाफॉर्म ऐप ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, वेयर यू गेट रिगार्डेड यूजीसी नेट, ठीक है। एंड देन यू कैन ऑल्सो फॉलो फिलाफॉर्म ऐप ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन एंड टाइम टू टाइम अपडेट्स दी जाती हैं। देन गो एंड फॉलो नाउ। साथ ही साथ आप फिलअप फॉर्म ऐप के साथ में जुड़कर पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1499 में, एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो 12 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2499 में। वहीं अगर मैं दोनों पेपर की बात करूं, फॉर द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ यू कैन ओनली गेट इन 2499, and for the 12th month you can get only 4499. You can see there is a very minimum cost. Then go and enroll now, जहाँ पे आपको पेपर 1 और 2 की भी नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू विद आंसर दिए जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको फिलअप फॉर्म ऐप पर ही अवेलेबल है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर माई कोड विच इज MATHUR माथुर 10 to get discount। अरे मैम, आज तो आप कुछ लेकर ही नहीं आई हो, आज तो पूरी ब्लैंक, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यही सोच रहे होगे ना आप लोग। डोंट वरी, आज ना हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट, सिंपली हम मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, what we learn about management या what we know about management, everyone is doing management in their own life, in their day to day life, ठीक है। हर कोई अपने जीवन में मैनेजमेंट ही करता है, फिर चाहे वो टाइम का मैनेजमेंट हो, एदर इट इज मनी मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि क्या आप सब लोग मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो ना। अगर बात की जाए मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या है, एक सिंपल फॉर्म में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना करके उनका उपयोग करना, क्या है मैनेजमेंट। अगर हम देखें तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या है, व्यवस्थापन। क्या है वही व्यवस्थापन। देखो, अगर हम बात करें व्यवस्थापन की तो सिंपल फॉर्म में है, अगर इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ है कि जहाँ पे आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका टाइम हो गया, मनी हो गई, है ना,
बहुत सारे आप रिलेशनशिप भी मान सकते हो। तो ये सभी चीज़ें क्या है आपको मैनेज करनी पड़ती हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना? आप मैनेज करते हो कि नहीं करते हो? एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो डेफिनेशंस देखो इनकी। यानी कि क्या है हम मैनेजमेंट करते हैं किसका, अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करने को मिले, इसीलिए क्या है हम मैनेजमेंट करते हैं। अपनी जॉब्स का टाइम मैनेज करते हैं, है ना? वर्किंग आवर मैनेज करते हैं, अपने अपना वर्क शेड्यूल को मैनेज करते हैं। जो भी हमारा क्या है, अगर हम बात करें तो क्या है, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय व्यवस्थापन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें देन वी ऑल्सो मैनेज आवर मनी। है ना, धन व्यवस्थापन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें देन वी ऑल्सो मैनेज आवर रिसोर्स। ये यानी कि संसाधन। ठीक है, तो क्या है ये सभी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। क्यों मैनेज करते हैं, जिससे कि क्या है हमें एक ज़्यादा से ज़्यादा और एक प्रॉपर उपयोग कर सकें। जितने भी हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा और एक प्रॉपर वे में अच्छे ढंग से उनका उपयोग किया जा सके विद दी वेरी लिमिटेड टाइम कह लो या रिसोर्स कह लो। यानी कि आप कह सकते हो कि सीमित संसाधनों का सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना? क्यों करते हैं हम ऐसा, जिससे कि क्या है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। गुड मॉर्निंग पूजा जी। हाँ, कुछ दिनों के लिए टाइम चेंज किया है। आप कहाँ थे इतने दिनों से भाई, कैसे हो आप? कैसे हो भाई, आज बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं आपके। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे, अपनी यूनिट 5th कवर कर रहे थे जिसमें हम मैनेजमेंट के बारे में जान रहे थे। सिंपली सब करते हो यार। मोस्टली अगर हाउसवाइफ की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट ही करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना भी टाइम देखना होता है, प्लस उनको अपने बच्चों को भी देखना होता है, प्लस हस्बैंड को भी देखना होता है, घर का पूरा काम भी करना होता है। ओके ओके, एक काम करो कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू आवर आफ्टरनून। ठीक है, हम आफ्टरनून वाला ही टाइम कर देंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए आप ये कर लीजिए। ओके, कोशिश किया करो कि सुबह के टाइम थोड़ा ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि आप भी हमारे ही हो और हम भी आपके ही हैं, तो आप ही के अकॉर्डिंग टाइम रहेगा। इससे उधर उधर नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, ओके।
अच्छा एक बात बताओ, आपको सारे अनाउंसमेंट आप चेक करती हो? जितने भी मैं अनाउंसमेंट करती हूँ आप चेक करते हो क्या? जो भी मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ, आप इतना बताओ पहले मुझे। ओके। आप जॉब करते हो क्या कोई, या फिर ऑफिस में हो? ओके ओके। चलो ठीक है ठीक है। हम लोग ना अभी एक दो दिन के लिए मॉर्निंग का, देन वी विल मूव ऑन टू आवर आफ्टरनून क्लास। ओके, डोंट वरी। आज तो मॉर्निंग में ही क्लास ले लो, ठीक है? फिर कल से हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया, क्योंकि आपसे ना एक पता नहीं एक अलग सा कनेक्शन हो गया है कि जब तक आप लोगों से मुलाकात ना हो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वर्क हाउस से? ओके। अच्छा मतलब घर पर ही रहते हो क्या? गुड मॉर्निंग नूतन जी। नहीं नहीं नहीं, आपको तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, पहले मुझे बताना है कि आपने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया। डील हुई थी कल हमारी। चलो भाई अब जल्दी से बता दो, किया है या नहीं किया है, क्योंकि मैं तभी आगे फिर पढ़ाऊंगी। और झूठ तो बिल्कुल बोलना ही मत। ओके ओके, दैट्स गुड। चलो एटलीस्ट आपने मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ना इवनिंग में कर लेंगे। वही अपना 3 बजे वाला ही कर लेंगे, ठीक है? इधर उधर से आपके आप टाइम देखो, अगर ना जैसे कभी कभी मैं भी बिजी हो जाती हूँ तो मैं ना आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगी। जैसे हो सकता है एक दो दिन में मॉर्निंग में क्लास लेनी पड़ जाए, तो मैं वो आपको मॉर्निंग वाली भी इन्फॉर्म कर दिया करूंगी, और आफ्टरनून में होगी तो मैं आफ्टरनून वाली भी। अरे गुड, वेरी गुड। चलो ये देखो कितना अच्छा। एक्चुअली पता है पूजा जी क्या हुआ था? नूतन जी ना कभी भी ब्रेकफास्ट करके नहीं आती थी क्लास में। सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग शी वोक अप एंड फिर नाश्ता ही नहीं करती थी। तो उस वजह से कल हमारी डील हुई थी कि ये पहले नाश्ता करेंगे एंड देन वी स्टार्ट आवर क्लास। ओके चलो, आज बहुत बातें हो गई, तो ये पढ़ लेते हैं। देखो मैं मैनेजमेंट पढ़ा रही थी। आज मैं आपके लिए एक तरीके से ना आप ये ऐसा फील करोगे कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो। मैं आपके लिए आज कुछ भी मैंने रिटर्न कंटेंट नहीं डाला है, सब कुछ मैं पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये सब तो आप अपने आप से रिलेट भी कर पाओगे, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे इसको। तो देखो मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें सिंपली क्या होता है कि हम क्या है, अपना एक जो भी हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं ना। गुड, वेरी गुड, ये अच्छे लोग हैं। तो क्या है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है ना, हम उनका क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट ही तो करते हैं। क्यों मैनेजमेंट करते हैं? जिससे कि क्या है, हम एक सीमित समय में बेहतर से बेहतर काम कर सकें, है ना? जो भी हमें गोल्स अचीव कर रहे हैं वो हम गोल्स अचीव कर सकें। क्यों? एक लिमिटेड टाइम है। जैसे सपोज करो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, हमारे पास में जून तक का एक लिमिटेड टाइम है कि इतने टाइम तक हमें अपनी प्रिपरेशन करनी ही करनी है। क्यों करनी है? ताकि हम अपना जेआरएफ क्लियर कर सकें, है ना? तो क्या है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम हो गया जिसमें हमें कम से कम समय में एक बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। वही मैनेजमेंट का सेम रूल होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो तो सीमित होते हैं, लेकिन उनका बेहतर उपयोग करके हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अब ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम उन संसाधनों को किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो वो होता है आपका मैनेजमेंट। अब अगर मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट में आप क्या आ जाता है, देखो एक तरीके से ना, अगर हम लोग सिंपली कहें तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखो मैनेजमेंट प्रोसेस कह लो या वट एवर यू वॉन्टेड टू से। देखो
मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आप प्लानिंग करते हो, ठीक है? प्लानिंग करने के बाद में क्या है, आप अपने काम को क्या है, ऑर्गेनाइज करते हो। फर्स्ट प्लानिंग करते हो, सेकंड ऑर्गेनाइज करते हो, एंड देन यू कंट्रोल। कंट्रोल करते हो, कंट्रोलिंग कह लो, ठीक है? कंट्रोल करते हो एंड देन वी इवेल्युएट। यही तो होता है, यानी कि सबसे पहले आप योजना बनाते हो, है ना? फिर क्या है, आप व्यवस्थित करते हो। व्यवस्थित करने के बाद में क्या है, आप कंट्रोल करते हो, यानी कि नियंत्रित करते हो, है ना? एंड देन इवेल्युएट करने का मतलब आकलन करते हो। आकलन कह लो या फिर मूल्यांकन कह लो, यही तो करते हो, यही तो होता है ना आपके उसमें। ओके, ठीक है। तो क्या है, हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि जो भी सबसे पहले हमें, अगर सपोज करो मुझे कल मुझे किसी ट्रिप पे जाना है, आप इस तरीके से समझो, ठीक है? तो ट्रिप पे जाने के लिए क्या है, मैं पहले प्लान करूंगी कि मुझे जाना कहाँ पे है, ठीक है? वो मेरी प्लानिंग हो गई। एंड देन आई ऑर्गेनाइज, मुझे अब वहाँ, जैसे सपोज करो मुझे परसों जाना है, ट्रिप पे जाना है, ठीक है? मुझे मुंबई जाना है। अब क्या है, ये मैंने प्लान कर लिया कि मैं यहाँ से मुंबई जाऊंगी, ट्रेन पकड़ूंगी, ट्रेन में बैठ के क्या है, वहाँ पे जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम में क्या है, मैं इतने टाइम तक मुंबई पहुँच जाऊंगी, इतने टाइम में मुंबई पहुँच जाऊंगी, फिर उसके बाद में मुझे जो काम करने हैं वो काम मेरे इतने बजे तक हो जाएंगे, इतने बजे तक मेरे काम हो जाएंगे। सपोज करो इवनिंग तक मेरे सारे काम हो गए, तो फिर इवनिंग के बाद क्या है, मैं हल्का सा नाइट में घूम लूंगी, नाइट में घूमने के बाद क्या है, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग अपना वापस आ जाऊंगी। तो ये क्या है, हमने क्या प्लानिंग कर ली अपने माइंड में, ठीक है? माइंड में ही प्लानिंग करी, अभी पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा। तो उसमें क्या है, जब हमारी प्लानिंग माइंड में एकदम फाइनल हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट आपका क्या है, मेंटल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज योर मेंटल प्रोसेस, इज योर मेंटल प्रोसेस, ठीक है? यानी कि क्या है, व्यवस्थापन आपकी मानसिक प्रक्रिया है। अब ये ऐसा क्यों कहा गया है, देखो मैं वही चीज अभी आपको बोल रही थी कि मैंने अपने पहले माइंड में ही पूरा प्लान कर लिया कि मैं ये करूंगी। वो बात अलग है कि प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज होती नहीं है, जो हम पहले से सोच के रखते हैं वो तो कभी भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है ना? तो एंड देन व्हाट वी डू, ये हम प्लानिंग कहीं भूल ना, अगर किसी प्रोफेशनल काम के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमने जो भी प्लानिंग की है उसको एक पेपर पे लिखना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पेपर वर्क, ठीक है? पहले ये बताओ, शो हो रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं है कि नहीं कुछ समझ में आ रहा हो? ठीक है, हम क्या पेपर वर्क करते हैं, पेपर वर्क करने के बाद क्या ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज किस तरीके से, कि जैसे कि मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, प्रायोरिटाइज के बेस पे, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, ठीक है? यहाँ से मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहीं से मुझे दूसरा भी काम कंप्लीट करते हुए आना है। या फिर हम कह देते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास, हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे तो उसी को ही लेकर चलेंगे। ट्रैवलिंग में क्या है, अब हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि ओके मुझे इस दिन तक अपना निकलना है फॉर द मुंबई,
तो वहाँ पे मुझे क्या-क्या सामान लेकर जाना है, वो मैं एक ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में अपने बैग में रख लूँगी, जिससे कि क्या है मैं वहाँ पर पहुँचूँ, मैं जिस भी मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तो मुझे सामान निकालने में प्रॉब्लम ना हो। हम एक केबिन होता तो उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते ना, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सामान है, वो हमारा ऊपर रहेगा, उससे थोड़ा इम्पोर्टेंट हम नीचे रखेंगे, जो एकदम ही इम्पोर्टेंट है, छोटा-मोटा सामान है, उसको हम साइड में रख देंगे। तो क्या है हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, ऑर्गेनाइज़ करने से क्या है, हमें काम करना आसान हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि अब देखो इतने सारे काम फैले हुए हैं। अभी आप सपोज़ करो जैसे अभी हम ये क्लास ले रहे हैं तो इसमें अभी हमारा एक ऑर्गेनाइजिंग सीक्वेंस में चल रहा है। हाँ, मुझे पता है कि इतने टाइम तक ये वाली यूनिट कवर करनी है, इतने टाइम तक ये यूनिट कवर करनी है। अगर मैं ये ऑर्गेनाइज ही नहीं करूँगी तो क्या हम जून तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, है ना? यस, बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने प्लानिंग तो कर ली। प्लानिंग हमारा मेंटल प्रोसेस हो गया एंड देन वी आल्सो राइट इट डाउन इन पेपर। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हमें ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना। अब जैसे सपोज करो आप कोई पार्टी थ्रो आउट कर रहे हो, तो पार्टी थ्रो आउट करने के लिए आपने प्लान तो कर लिया कि हाँ आपको उस डे पे आपको पार्टी करनी है, कोई ओकेजन है, उस ओकेजन पे आपको पार्टी करनी है, लेकिन वो पार्टी करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। आपको लाइटनिंग वाले से भी बात करनी पड़ेगी, आपको डेकोरेशन वाले से भी बात करनी पड़ेगी, आपको केटरिंग वाले से भी बात करनी पड़ेगी, है ना? और आपको अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपकी पार्टी होगी ना। तो वही सेम थिंग है कि आपको प्लानिंग करने के बाद क्या है उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, है ना? क्या कर पाओ? इम्प्लीमेंट कर पाओ। जब ये ऑर्गेनाइज हो जाती है पार्टी तो उसमें क्या हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं कि जो चीज़ कंट्रोलिंग किससे रिलेट करते हैं हम लोग? कंट्रोलिंग रिलेट करते हैं अपनी प्लानिंग से। क्यों? क्योंकि जो हमने प्लान किया था क्या ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग जा रही हैं या नहीं जा रही हैं? वो हमारी क्या कहलाती है? कंट्रोलिंग कहलाती है ना? वहीं पे क्या है, अगर कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो उसको क्या है वहीं के वहीं, जैसे आप पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो कई बार क्या हो जाता है कि टेक्निकल एरर आ जाते हैं कई बार, है ना? हो सकता है कि लाइट चली जाए, हो सकता है कुछ केटरिंग का सामान ही कम पड़ जाए, है ना? बाकी की आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको खाने के लिए ही ना मिले, तो क्या आप टाइम टू टाइम कंट्रोल करते रहते हो कहीं कोई चीज़ किसी की शॉर्टेज तो नहीं हो गई है, कहीं किसी को क्या ज़रूरत है, तो क्या है वो आप कंट्रोल करते हो। फिर उसके बाद में इवेल्युएट, जब पूरा फंक्शन आपका फिनिश हो जाता है, आप क्या करते हो? इवेल्युएट करते हो कि आपका फंक्शन अच्छा रहा या नहीं रहा, है ना? क्या चेक करते हो? इज इट गुड और नॉट, गुड और बैड, यू कैन चेक। ठीक है, यही तो चेक किया जाता है कि जो हमारा फंक्शन था वो अच्छा रहा था या फिर उसमें कोई कमी रह गई थी। तो ये होते हैं आपके क्या, प्लानिंग मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस होते हैं जो हर एक में फॉलो किए जाते हैं। और ये अगर हम बात करें तो ये मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, ये आपका दिया गया था निकेल एंड डॉर्सी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था भाई? नहीं, निकेल एंड डॉर्सी के द्वारा तो 5 वाला दिया गया था जिसमें कि आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दूँ, देखो यहाँ लिख देती हूँ, फिफ्थ एक लिख देती हूँ मैं, फीडबैक। ठीक है, अगर आपको ये 5 पॉइंट देखने को मिल जाए देन आप समझ जाना कि ये किसके द्वारा दिए गए हैं, ये निकेल एंड डॉर्सी के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा? निकेल एंड डॉर्सी के द्वारा दिए गए हैं। क्या क्या? 5 स्टेप्स होते हैं किसके? मैनेजमेंट के। ठीक है, अदरवाइज मेनली ये 4 होते हैं लेकिन निकेल एंड डॉर्सी ने इनको 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, विच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग एंड फीडबैक। ठीक है, हाँ, प्लानिंग का ही दिया है जिसमें क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ये सारा चीज़ होने के बाद में भी वो फीडबैक भी लेते हैं। वो लोगों से फीडबैक लेने के बेसिस पे क्या है जज करते हैं कि हमारा फंक्शन ठीक रहा या नहीं रहा। ठीक है,
ये तो हो गई हमारी मैनेजमेंट की बात पूरी। इसमें मैं आपको ना वैसे ये तो सेंड कर ही दूंगी, मैं साथ के साथ आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगी, ठीक है, सो डोंट वरी। देखो अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, तो आपके दो तरीके के रिसोर्स होते हैं। कौन कौन से? देखो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके कितने टू टाइप्स के होते हैं। अब वो टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके एक तो होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स ही होते हैं, यहाँ पे रिसोर्स लिख लो बस। एक होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये आपके दो तरीके से होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आ जाएगी, जो खुद एक पर्सन की क्वालिटीज हैं, दीज आर कम्स इनटू ह्यूमन रिसोर्स, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक तरीके से क्या है, जो आपकी फैमिली वैल्यूज, एथिक्स, इन सब से रिलेट करती हैं। जैसे कि आपकी स्किल आ जाएगी इसके अंदर, है ना, स्किल आ जाएगी, नॉलेज। उसके बाद अगर बात करें, आपके आइडियाज भी इसी के अंदर आ जाएंगे, है ना। आपका एटीट्यूड किस तरीके का है किसी भी काम को करने को लेके, आपकी एनर्जी किस तरीके की है। तो ये सभी चीजें क्या है, आपकी किस में आ जाएंगी, ह्यूमन रिसोर्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। वहीं अगर हम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, तो वो सारी क्या आ जाएंगी, जैसे कि आपके आप उनको एक तरीके से कह सकते हो जिनका आप उपयोग करते हो। जैसे कि टाइम, टाइम का भाई आप उपयोग करते हो। गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हो। ठीक है, जैसे और बाकी की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी फैसिलिटीज। तो ये सभी क्या है, आपके रिसोर्सेज के टाइप हैं। जैसे एक ह्यूमन रिसोर्स होगा और एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो गया, है ना। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, तो ये ह्यूमन रिसोर्स किसके लिए, आपकी फैमिली वैल्यूज को इंडिकेट करते हैं। और अगर हम नॉन ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो ये आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये अब हमने पढ़ लिया रिसोर्स किसके बारे में। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट देख लिया कि व्हाट इज मैनेजमेंट, एंड देन हमने देख लिया कि इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। प्लानिंग की जाती है मैनेजमेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग, फीडबैक। ठीक है, फिर हम किसकी जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके के होते हैं, हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स होते हैं एंड एक नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारा क्या आ जाएगा, जो क्या है, हमें किसके लिए, फैमिली वैल्यूज के लिए हम इसको अचीव करते हैं। यहाँ लिख लो, फैमिली वैल्यूज के लिए, है ना। और वहीं अगर हम इनकी बात करें, तो ये फैमिली गोल्स को अचीव करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारी रिसोर्सेज की बारे में बात। अब इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट की। इसकी टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भैया क्या होता है, कौन बताएगा। देखो इसमें अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले टाइम को मैनेज करने के लिए अगर जो
हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आती है तो वो सबसे पहले आती है हमारी प्लानिंग। क्या आती है? प्लानिंग। एक बात बताओ, मेरी आवाज तो तुम लोगों को क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं कि कम आवाज आ रही हो या कुछ और दिक्कत? ठीक है, तो ये क्या है? हमारी प्लानिंग करते हैं हम लोग। टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लानिंग करते हैं। क्यों करते हैं प्लानिंग? क्यों की जाती है भाई? सिंपल फॉर्म, कि हम अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अगर हमने प्लानिंग ही नहीं करी, जैसे कि सपोज करो अभी आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप? क्लास लेने के बाद में आपने ज़रूर अपने माइंड में प्लान बना रखा होगा कि हाँ, मुझे मॉर्निंग में 1 घंटे की क्लास लेनी है। 1 घंटे की क्लास लेने के बाद में मुझे उन दूसरी मैम की क्लास लेनी है। दूसरी मैम की क्लास लेने के बाद में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे इतने टाइम में अपना लंच फिनिश करना है। लंच फिनिश करने के बाद में हो सकता है कि बहुतों की फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसे होंगे जो ऑफिस गए होंगे, तो वो ऑफिस से आ जाएंगे। आपको फिर करना है कि अरे हाँ, मुझे उनके लिए टिफिन वगैरह भी प्रिपेयर करना है, लंच प्रिपेयर करना है उनके लिए। ऑफिस से आ जाएंगे तो उनके लिए हो सकता है आपको नाश्ता भी प्रिपेयर करना होगा, है ना? कोई फैमिली के साथ में टाइम भी आपको स्पेंड करना होगा। फिर आप प्लानिंग करोगे कि आपको इवनिंग में क्या करना है। तो ये सभी चीजें क्या, आप टाइम डिवाइड कर रहे हो अपना, है ना? टाइम डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड किस तरीके से कर रहे हो? प्लानिंग के फॉर्म में ही तो कर रहे हो। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी होगी तो आप डिवाइडेशन किसका करोगे? टाइम का आप कर ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। वरना तो फिर वही कहलाते हैं ना, क्या कहलाते हैं? आलसी हो भाई, आलस फैलाते रहते हो, टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो क्या है, आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल है, वही इसको हम पॉजिटिव वे में लें तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से तो उससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। यानी क्या है? इट रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ टाइम। समय की बर्बादी होने से बचाता है ना? समय की बर्बादी नहीं होती। क्या है? टाइम मैनेजमेंट करने से क्या है, हम इसमें प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद में क्या है, जो भी हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है वो कम हो जाता है। हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है प्लानिंग करने से। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसमें, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या, हम अपनी स्किल्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हमने देखा था ना, अभी देखो ये दो तरीके के होते हैं हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्प से क्या है, अचीव किया जाता है। यानी कि क्या है, आप उपयोग तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का करोगे, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो बात कहना क्या चाहती हूँ, जैसे सपोज करो आपके पास में टाइम है, ठीक है, तो टाइम को क्या है, ये आपका नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो गया, लेकिन इसको क्या है, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स की सहायता से, जैसे कि आपकी स्किल्स हो गई, आइडियाज हो गई, आपका वे ऑफ प्लानिंग हो गया, जैसे कि क्या है आपकी, विद द हेल्प ऑफ स्किल्स, आइडियाज एक्सेट्रा। इससे आप क्या करोगे कि अपने टाइम मैनेजमेंट को यूटिलाइज करोगे। अगर सपोज करो किसी के पास में वो स्किल ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकता है कि टाइम को किस किस तरीके से मैनेज करना है। जैसे कि अगर मैं हूँ, मैं बिल्कुल सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे अभी 1 घंटे में आगे मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे इसी स्लाइड पे अटके रहना है या नेक्स्ट स्लाइड भी चेंज करनी है या एक ही टॉपिक पढ़ाते रहना है। जब मैं ये चीज फाइंड आउट ही नहीं कर पाऊंगी, अभी अगर मैं, मेरी स्किल है तभी तो मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ ना। समझ रहे हो कि अगर मैं टाइम मैनेजमेंट भी कर रही हूँ तो वो अपनी स्किल्स के बेसिस पे कर रही हूँ कि हाँ, मैं इतने टाइम तक ये वाला काम कवर कर लूंगी। यस, बहुत सारे आपके काम आसान हो जाते हैं जब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे ना। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन में पूरी बात आपकी टाइम मैनेजमेंट की ही दी गई है। क्यों दी गई है? क्यों? क्योंकि आपको अपने काम को आसान बनाना है। आप अपने काम को आसान किस तरीके से बनाओगे, यही आपके पिलर्स रहेंगे।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग, फीडबैक, यही सारे आपके बेस रहेंगे। उसी के बेस पे क्या है, आप अपने काम को आसान कर लेते हो। आसान किसके बेस पे होता है, जब आप अपने टाइम को मैनेज करते हो, टाइम की प्लानिंग करते हो। क्योंकि देखो, आपके सपोज करो, आपका, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरी क्या है कि सपोज करो मेरी किसी फ्रेंड की शादी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, मुझे वहाँ पर भी जाना है, प्लस मुझे क्लासेस भी अटेंड करनी है ना, प्लस मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, प्लस मुझे अपनी फैमिली की टेक केयर भी करनी है। इन सब के बीच में मुझे अपना भी ध्यान रखना है, मेरी भी हेल्थ ठीक रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैं अपनी स्किल्स के बेसिस पे ही तो ये सारी चीज़ें प्लान कर रही हूँ ना, कि हाँ, मुझे कितने टाइम तक अपनी फ्रेंड की शादी में टाइम देना है, कितने टाइम तक मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, कितना मुझे अपने खाने पे ध्यान देना है, कितना मुझे अपनी क्लासेस पे ध्यान देना है। तो ये क्या है, मैं अपनी स्किल्स के बेसिस पे ही ये क्या है, अपना मैनेजमेंट कर रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ, टाइम को यूटिलाइज कर रही हूँ। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमारा सिंपल क्या है, हमारे काम को आसान बना देता है। क्या करता है, एक तो सबसे पहले क्या, टाइम मैनेजमेंट से हमें पता चल जाता है कि क्या क्या चीज हमारी प्रायोरिटाइज लिस्ट में है। प्रायोरिटाइज लिस्ट हम लोग बना लेते हैं, तो क्या उससे क्या हो जाता है कि हमें पता रहता है कि हाँ, हमें सबसे पहले कौन सा काम करना है। ठीक है, पता रहता है कि सबसे पहले हमें क्या काम करना है। अब भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले वो काम करना चाहते हो जिसमें सबसे कम समय लगे, या फिर सबसे पहले वो काम करना चाहते हो जिसमें समय तो ज़्यादा लगेगा और वो काम इम्पोर्टेंट भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अब ये आप अपनी स्किल्स के बेस पे इसको प्रायोरिटाइज करोगे। क्योंकि अगर हर किसी का देख लो सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग क्या है, किस तरीके से सोचेंगे कि अरे नहीं यार, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं उसको बाद में करूँगी। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले वो काम कर लेते हैं जिनमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा ना कि क्या वो एग्जैक्टली आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, क्या वो ज़रूरी हैं भी या नहीं है। जहाँ पर आपने उनको सबसे पहले कर दिया, क्या वो आपके काम बाद में भी हो सकते थे या नहीं हो सकते थे। हम लोग जैसे घर में कह देते ना कई बार, ये क्या कहते हैं, अरे ये बता कि तेरे लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था या बाहर पहले जाना ज़रूरी था। बाहर तो तुम बाद में भी जा सकते थे ना। ऐसा कितनी बार आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा। तो वो क्या है, आप प्लानिंग ही करते हो, मैनेजमेंट ही करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो कि सबसे पहले आपके लिए क्या चीज जरूरी है। ठीक है, जरूरी है और महत्वपूर्ण है उसको करना। तो वो क्या है, आपके प्रायोरिटाइज लिस्ट में आ जाता है। कई बार ऐसे बहुत से काम होते हैं जो इतने जरूरी तो नहीं होते हैं, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, उनसे हमारे ऊपर इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए प्रायोरिटाइज लिस्ट भी बनाएं, तो उसके बेसिस पे बनाएं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग कितना है। उसके बेसिस पे क्या है, आपको अपनी प्रायोरिटाइज लिस्ट बनानी पड़ेगी। आज डेफिनेटली आपने किया होगा। देखो, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो ना इस चीज से, एंड मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ आप इसको रिलेट कर रहे हो अपने आप से। आप कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। इसमें क्या है, हम प्रायोरिटाइज करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क को क्या है हम ऊपर रखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क को हम ऊपर रखते हैं, लेस इम्पॉर्टेंट वर्क को हम नीचे रखते हैं। एंड यहाँ पे प्लस क्या है, टाइम का भी ध्यान रखते हैं, टाइम टेकिंग, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तभी तो आप देखो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो, है ना। आप, क्योंकि अब देखो कुछ लोग वहीं आपकी जगह होंगे कि कुछ लोग 7-7 बजे सोकर उठते होंगे, है ना। तो वहां पे क्या है, गुड मॉर्निंग राखी जी, राखी जी को तो भाई मार लगेगी आज, क्लास खत्म होने को आई है तब जाके राखी जी आई हैं। डोंट वरी, आज आपकी क्लास थोड़ी लेंदी होने वाली है। लेट नहीं, बहुत लेट हो गया। देखो, आज हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और आज ही राखी जी लेट हो गई हैं। वो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाई हैं अपना।
ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, हम प्रायोरिटाइज लिस्ट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड इम्पोर्टेंट टास्क। ओके ओके ओके, नो इशू। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली अपनी टाइम मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट मनी। भाई पैसा पैसा, जिसके लिए दुनिया सबसे ज्यादा भाग दौड़ कर रही है, मैं, आप, बाकी के सब लोग, है ना, सब पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसको क्या है, मनी, इसको आप बोल सकते हो फैमिली इनकम। क्या है फैमिली इनकम? फैमिली इनकम क्या होती है? अगर हम बात करें, निकल एंड डॉर्सी ने एक डेफिनेशन दी है। देखो आप ना, इसमें होम मैनेजमेंट में एक निकल एंड डॉर्सी का नाम याद रखना, और एक है आपके ग्रॉस एंड क्रैंडलर। इन दोनों के नाम आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछते हैं इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी। अगर हम बात करें निकल एंड डॉर्सी की, तो इन्होंने फैमिली इनकम की क्या डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं। इन्होंने डेफिनेशन दी है कि फैमिली इनकम क्या है, कि ये आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जहाँ पे क्या है, आप सेटिस्फेक्शन फील करते हो। सिंपल क्या है, निकेल और नोर्सी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो आपकी फैमिली की जो भी नीड्स होती हैं, जो भी डिजायर होती हैं, है ना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ पूछिए, क्या पूछना था। तो क्या होता है फैमिली इनकम में, निकेल एंड डॉर्सी ने क्या कहा है कि जो आपकी फैमिली इनकम है ना, वो किसके लिए हेल्पफुल होती है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, उससे क्या होता है, जब वो आप अचीव कर लेते हो, तो क्या होता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि आपकी देखो बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं। जब आप उनको एकदम अचीव कर लेते हो, तो क्या है, आप कितने रिलैक्सिंग हो जाते हो। हाँ, आज ये मेरा काम पूरा हो गया, फाइनली आज ये काम पूरा हो गया। आप लोग भी देखते होगे, जैसे कभी कभी आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास क्लास छूट जाती होगी, तो क्या है, आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, है ना। तो उसमें क्या है, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया, जैसे तैसे आपने थोड़ा बहुत टाइम निकाला, टाइम निकालने के बाद क्या, आप रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए बैठ जाते हो। फिर उसमें आप कोशिश करते हो, अरे यार इतनी देर की और क्लास रह गई है, इतनी देर की और क्लास रह गई। जब वो क्लास पूरी कंप्लीट हो जाती है, आपको समझ भी आ जाता है, तो कैसे आपको एकदम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना। हाँ, आज तो भाई जो मैंने पैसे दिए हैं पढ़ने के लिए, वो आज मेरा पैसा वसूल हो गया। आज की क्लास भी बहुत अच्छी थी, मुझे सब कुछ समझ भी आ गया, मेरे नोट्स भी बन गए। तो वो चीज क्या है, आपकी इनकम में ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कोर्स परचेज किया किसके लिए, पढ़ने के लिए। इन सपोज आप किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाते हो, तो क्या है, आप बाद में उस क्लास को फिर से अटेंड करते हो। अटेंड करने के बाद में जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, समझ आ जाता है, आपके प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं, तो क्या है, आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाती है ना। तो वो क्या हो जाती है आपकी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपने जो अपना पैसा यूटिलाइज किया है, वो सही जगह यूटिलाइज किया। अगर सपोज करो वहीं पे मैं आपको कई दिन अगर ऐसे पढ़ा दूं जहाँ पे मैं, जो यूजीसी नेट की रिगार्डिंग हो ही ना, तो आप लोग क्या कहोगे, अरे यार हमने फालतू यहाँ पे पैसा डाला है, इस मैडम को तो कुछ आता जाता है नहीं है, फालतू हमारा टाइम भी वेस्ट किया, हमारे पैसे भी वेस्ट किए, हमने एग्जाम देने के लिए कोर्स परचेज किया, और ये तो पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है। गालियां दोगे तुम मुझे भर भर के, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। तो वही चीजें हैं, निखिल एंड डॉट्सी ने भी वही कहा है कि आप अपनी फैमिली इनकम जो होती है, यानी कि फैमिली इनकम आपकी क्या हो जाएगी, कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें से जो जो अर्निंग पर है, उनकी इनकम को एक साथ मिला देना, आपकी क्या होती है, फैमिली इनकम हो जाती है। जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप प्रोडक्ट कोई भी खरीदते हो, उससे सर्विस लेते हो,
वो लेने के बाद में, सर्विस लेने के बाद में आपको एकदम सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो आपकी फैमिली इनकम का ही पार्ट होती है। और ये डेफिनेशन किसने दी है? निकेल एंड डॉर्सी ने डेफिनेशन दी है। ठीक है, राखी जी क्या पूछना था आपको, पूछिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें तो हमारी क्या है, 3 टाइप्स ऑफ इनकम होती है। सबसे पहले तो हमारी मनी इनकम। ठीक है, मनी इनकम के बाद क्या होती है हमारी रियल इनकम। रियल इनकम के बाद क्या है हमारे साइकिक इनकम। ठीक है, ये क्या है हमारी इनकम होती है ना। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि मनी इनकम क्या होती है। मनी इनकम हमारी क्या होती है, सिंपली ये पैसा होता है। ठीक है, क्या है, पैसा होता है जो आपको किसके फॉर्म में, या तो आपको सैलरी के फॉर्म में मिलता है, या आपको पेंशन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, या फिर आपको बैंक ड्राफ्ट, कॉइन्स, करेंसी, कॉइन्स, करेंसी, है ना। या फिर आपने कोई इन्वेस्ट किया है कहीं पे, वो हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके इसमें गिफ्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, आपकी मनी इनकम हो जाती है, यानी कि एक तरीके से आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा, जहाँ कहीं से भी आपको पैसा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बचपन में तो भाई हमारे रिलेटिव्स हमको पैसे दे जाते थे। एक सेकंड, क्या किया है आपने? ओके, ओके, ओके। चलो तो हम लोग ना ये बस 10 बजे तक मैं क्लास ओवर कर दूंगी। 10 बजे आज 1 घंटे की क्लास लेंगे, लेकिन फिर हो सकता है उस दिन के बाद 1-2 दिन हमें ना 2 घंटे की भी क्लास करनी पड़े, तो वो मैं आफ्टरनून में ले लूंगी आपकी। ठीक है, लेकिन अभी ये सिर्फ 10 बजे तक की क्लास होगी आपकी, 1 घंटे की। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख लो कि मनी इनकम क्या होती है, जहाँ पे आपकी सैलरी, पेंशन, यानी कि एक तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलता है, वो आपकी मनी इनकम होती है। जिस लेकिन इससे आप कुछ भी अ, आप इससे कुछ भी परचेज कर सकते हो, यूज, सिर्फ आप एक तरीके से समझ लो कि आपके साथ सामने मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, सिर्फ आपके सॉरी, सिर्फ आपके हाथ में क्या है, पैसे हैं, वो आपकी हो गई मनी इनकम। फिर चाहे वो आपको सैलरी के फॉर्म में मिले, पेंशन के फॉर्म में मिले, बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में मिले, कॉइन्स के फॉर्म में मिले, करेंसी के फॉर्म में, गिफ्ट्स के रूप में मिले, या फिर इन्वेस्ट के रूप में मिले। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जितनी भी आपके पास में पैसा है वो आपकी मनी इनकम कहलाती है। अब रियल इनकम की अगर हम लोग बात करें तो रियल इनकम आपकी क्या हो जाती है कि ये जो आपकी मनी है, इसके बेसिस पे क्या है, आप गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हो। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगी, जहाँ पे क्या है, आप अपने, आपके पास में जो पैसा है, यानी कि आपके पास जो मनी इनकम थी, उसके बेसिस पे क्या है, आप सामान परचेज करते हो।
पैसा देके आपने कोई भी चीज खरीदी, उसका उपयोग किया, वो आपकी रियल इनकम हो जाती है। ठीक है, यानी कि क्या है, किसी पैसा देके पैसा देकर गुड्स एंड सर्विसेज का उपयोग करना। है ना? क्या है कि रियल इनकम क्या है, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी मनी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विद द हेल्प विद द हेल्प ऑफ मनी। है ना? मनी की हेल्प से क्या है, आप गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, परचेज करते हो, खरीदते हो। क्या है, परचेज करते हो, है ना? गुड्स एंड सर्विसेज की पैसा देके, यानी कि आपने जो भी चीज यूज की है उसका आपने पैसा दिया है, वो आपकी होती है रियल इनकम। फिर चाहे वो आपका और ये क्या है, आपकी एक लिमिटेड पीरियड तक रहती है, यानी कि गिवन पीरियड होता है इसमें। ठीक है, एक सीमित समय, आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर, अब जैसे सपोज करो आपने पैसा देके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए, तो वो आपके एक लिमिटेड टाइम तक ही तो रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी, आपने सिर्फ एक बार खरीद लिया और जिंदगी भर चल गई, वो चीज तो नहीं है ना। हाँ, कुछ चीजें उसमें आ जाएंगी जो आपको सिर्फ एक बार खरीदनी पड़ती हैं और लॉन्ग टाइम तक वो रन करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर चलती हैं, वो कभी ना कभी तो खराब हो ही जाती है, फिर आपको फिर से रीपरचेज करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, डेली बेसिस की बात करूं, तो आप क्या मार्केट से सब्जियां खरीद कर लेकर आते हो, है ना? डे टू डे का सामान खरीद कर लेकर आते हो, तो वो क्या है, इसके आपने पैसे दिए। जैसे आपको कई बार ऐसा हो जाता है ना कि सपोज करो ये पेन है, ठीक है, अभी मेरी कोई फ्रेंड आ गई या फिर मेरा कोई सिबलिंग्स आ गए, वो क्या है, वो कहेंगे कि मुझे ये पेन दो। अब मैं उनसे झगड़ा करूंगी, नहीं भाई मैं आपको पेन क्यों दूं, ये तो मेरा पेन है। तो मैं ये किस बेसिस पे बोल रही हूँ मेरा पेन है, क्यों? क्योंकि इसके मैंने पैसे दिए हैं, ये मैं खरीद कर लेकर आई हूँ। है ना? तो वही चीजें आपकी रियल इनकम हो जाती है कि जिस चीज को आपने, जिसके लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिसके लिए आपने कुछ दिया है, उसके बदले में आपने लिया है, वो आपकी रियल इनकम हो जाती है। यानी कि आप कुछ भी लेते हो, उसके बदले आपको देना पड़ता है, यानी कि अदला बदली करनी पड़ती है, आदान प्रदान करना पड़ता है, वो आपकी रियल इनकम होती है। ठीक है, जिसको क्या है, आप एक सीमित समय तक क्या है एंजॉय करते हो, उसका आनंद लेते हो। जैसे कि सपोज करो अगर मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, तो मैं क्या है, आइसक्रीम लाने के लिए अब मुझे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ना। मैं जब शॉपकीपर को पैसे दूंगी तभी तो वो मुझे आइसक्रीम दे देगा। अब वो भाई मेरा कोई रिलेटिव तो है नहीं है जो मैं जाऊंगी और कहूंगी अरे मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, मुझे आइसक्रीम दे दो। वो चीजें तो नहीं होगी ना। मुझे अगर कुछ लेना है तो मुझे उसके लिए पहले पे करना होगा, तो वो होती है हमारी रियल इनकम। यानी कि मैंने पैसा दिया है, उससे मैंने बदले में चीज ली भी है, दैट इट इज कॉल्ड आवर रियल इनकम। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, देखो आपकी रियल इनकम भी ना आपकी दो तरीके से होती है। कौन कौन सी होती है, रुको एक सेकंड अभी आपको बताती हूँ। एक तो होती है आपकी डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। रियल इनकम भी आपकी कितने तरीके की होती है, टू टाइप्स ऑफ, एक डायरेक्ट इनकम एंड एक होती है आपकी इनडायरेक्ट। ठीक है, ये दो तरीके से होती है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट।
एक सेकंड, बस एक सेकंड। यानी कि अगर हम डायरेक्ट इनकम की बात करें तो वो क्या है, आपके विद इन अ फैमिली यूज होते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। वो आपकी होती है डायरेक्ट रियल इनकम। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी मदर्स हैं, वो क्या है, आपके सारे काम करती हैं, आपके लिए खाना भी प्रिपेयर करती हैं, प्रिपेयर फूड, ठीक है, क्या है, लॉन्ड्री का भी काम करती हैं। तो ये सब क्या है, आपकी डायरेक्ट रियल इनकम में आ जाएगा, यानी कि क्या है, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, वो आपकी होती है डायरेक्ट इनकम। वहीं अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट इनकम की, तो वो क्या होती है, जहां पे आप क्या है, परचेजिंग कर कर लेकर आते हो, ठीक है, वो होती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो वहां पे क्या है, आप कोई भी सब्जी वगैरह मार्केट से लेने जा रहे हो तो आप कैसे एक अच्छी क्वालिटी की सब्जी लेकर आते हो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लेकर आते हो, तो वो हो जाती है आपकी क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। अब एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग अपनी साइकिल इनकम, देन वी स्टॉप आवर क्लास। साइकिल इनकम हमारी क्या होती है, यानी कि जो हमने पैसा खर्च किया उसके बदले क्या है, हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इट इज कॉल्ड आवर साइकिक इनकम। जैसे कि अगर मैं साइकिक इनकम की बात करूं तो इसको एंजॉयमेंट ऑल्सो नोन एज एंजॉयमेंट इनकम। ऐसा क्यों कहा गया है, साइकिक इनकम को एंजॉयमेंट इनकम क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब सपोज करो, मैंने कई बार ऐसा होता है ना कि आप महंगे से महंगा कपड़े की क्या है, शॉपिंग कराते हो। शॉपिंग करने के बाद क्या है, शॉपिंग करने के बाद क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको अपने महंगी खरीदी होती है, फिर भी आपको क्या है, एक डिसअपॉइंट नहीं होता, आपको एक संतुष्टि रहती है, सेटिस्फेक्शन रहता है कि अरे चलो महंगी आई है लेकिन चीज़ अच्छी तो आई है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास में मनी भी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आप क्या करते हो, आपका मन आ जाता है। ये किस पे बेस्ड होती है, एक तरीके से सेल्फ डिजायर पे आप कह सकते हो, सेल्फ डिजायर पे कह सकते हो, कि जहाँ पे क्या है, आपने अपने मन के अकॉर्डिंग करी, आपको दिमाग में संतुष्टि है, अगर इतने पैसे मेरे खर्च हुए हैं तो वो सही जगह खर्च हुए हैं, किसी गलत जगह पे खर्च नहीं हुए हैं। लेकिन वहीं अगर आप सपोज करो कि पैसा डालाते हो, उसके बाद आप सोचते हो यार, वो आपको पैसे एक तरीके से ना खुशी नहीं देता है, आपने जो पैसे खर्च किए होते हैं वो आपको खुशी नहीं देता, हैप्पीनेस नहीं देता, आप ये लगते हो यार क्यों ये पैसे खर्च हो गए, इससे अच्छा तो ये सामान लेते ही नहीं, है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन योर सेटिस्फेक्शन लेवल, यू कैन से इट इज बेस्ड ऑन योर मेंटल सेटिस्फेक्शन। मेंटल सेटिस्फेक्शन पे बेस्ड है, जहाँ पे क्या है, आपने जो पैसा खर्च किया है उसकी आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिलती है। कि जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि सपोज करो, चलो मैं, सुबह सुबह का टाइम है, हाँ बस मैं अभी, पता नहीं क्यों अभी दो लोग हैं, बस अभी एंड कर रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है,
कि मेंटल सेटिस्फेक्शन किस तरीके से, अगर सपोज करो मैं पिज्ज़ा खाने के लिए गई हूँ, ठीक है, वहीं पे डोमिनोज, अगर मैं डोमिनोज पे गई तो वहां पे क्या है, पैसे थोड़े ज्यादा हैं लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा, मैं एकदम सेटिस्फाई हूँ उससे, बेशक मेरे पैसे ज़्यादा चले गए लेकिन मुझे चीज़ अच्छी मिली है, क्वालिटी अच्छी मिली है। तो वो क्या है, हमारी साइकिक इनकम हो जाती है। इसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते, यू कैन फील इट दी साइकिक इनकम। तो ये थे आपके कुछ इनकम के प्रकार। आज हमने क्या पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, एंड मनी इनकम क्या होती है, यानी कि फैमिली इनकम क्या होती है, एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ आवर फैमिली इनकम। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास थी, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, जो मर्जी आए करो, खाना खाना है खाना खाओ, ब्रेकफास्ट बनाना है ब्रेकफास्ट बनाओ, जो करना है करो, ठीक है, और पढ़ाई करो एंजॉयमेंट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज टाइमली सब्जेक्ट ज्वाइन कर लिया करो, पता है। एंड थैंक यू फॉर दी ज्वाइन द क्लास, मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप सब लोग ज्वाइन किए, क्योंकि आप लोग सब ज्वाइन करते हो ना, मुझे एक अपनेपन जैसी फीलिंग आती है, मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं हूँ किसी के साथ में, कोई है मेरे साथ में जो मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए टाइमली ज्वाइन कर लिया करो सब लोग। ओके बाय, टेक केयर। ओके।